हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द एजुकेटर। और द एजुकेटर में मैं आप लोगों के लिए ग्रुप डी सीरीज ला रहा हूं, जिसमें मैं ग्रुप डी में किस तरह से सारा कुछ फेस किया था और जो नए अभी बच्चे जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो मेनली फोकस रहेगा फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट पे। ये जो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें कि दौड़ना रहता है 1 किलोमीटर और जो 35 kg का एक कह सकते हैं कि पैकेट रहता है जिसमें बालू रहता है, उसको लेके 100 मीटर के आसपास जो है सो चलना रहता है 2 मिनट के अंदर में। इन दोनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि पीईटी बहुत जरूरी है पास करने के लिए। नौकरी लेना है तो पीईटी आपको पास करना ही पड़ेगा, इसीलिए पीईटी का अपना एक अलग महत्व है। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत अधिक नंबर ले लेते हैं, बट उनका दौर नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है, वो पीईटी में छट जाते हैं, फिर उनका आगे का रास्ता खत्म हो जाता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरा, जैसा कि मैं बताया था आपको लास्ट वीडियो में, मेरा 72-73 मार्क्स आया था, फिर उसको लगभग 82 बनाया गया था और मुझे पीईटी के लिए बुलाया गया था। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था कि मैंने कभी पहले फिजिकल एक्टिविटी कुछ की नहीं थी, यानी कि दौड़ वगैरह या फिर कुछ प्ले वगैरह करना, ये सब मेरा नहीं था। तो रिजल्ट आया तो मैं दौड़ने गया, लगभग 4 दिन 5 दिन अच्छा दौड़ा। 1 राउंड 2 राउंड लगा देता था, लगभग 600 मीटर का ग्राउंड था। प्रॉब्लम वहाँ हुआ 5 या 6 दिन के बाद पैर में दर्द शुरू हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा चलना भी प्रॉब्लम, दौड़ना ही प्रॉब्लम। उसके बाद जब दर्द शुरू हुआ तो फिर आप ना दौड़ पाइएगा ना चल पाइएगा। कहने का मतलब ये है कि उन लोगों के लिए पीईटी बहुत मुश्किल रहता है जो कभी अपने पीछे समय में फिजिकली कोई भी एक्टिविटी नहीं किए हैं, यानी कि जो आर्मी वगैरह के लिए दौड़ते हैं या फिर जो एसएससी जीडी के लिए दौड़ते हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो कभी दौड़ते ही नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप ग्रेजुअली अगर धीरे धीरे दौड़ना शुरू करेंगे, डेली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो वो आ जाता है, वो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। यानी कि जैसा कि आप 500 मीटर या 400 मीटर, मोस्टली मैं बोलूँगा कि 250 से 300 मीटर का राउंड लगाइए, क्योंकि रेलवे ग्राउंड जितना भी होता है बहुत बड़ा नहीं होता है। रेलवे के ग्राउंड में कम से कम 4 और मैक्सिमम 5 राउंड लगाने होते हैं। रेलवे के जितने भी ग्राउंड है पूरे भारत में, मोस्टली 3 से 5 के बीच में वैरी करता है। इतना राउंड आपको लगाना पड़ता है, वो भी गिनती के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बताएगा कि आप 3 कर लिए 4 कर लिए। कभी कभी होता है कि 5 राउंड लगाना है और 4 लगा के आप निकल लिए, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो मेरे पाँव में दर्द शुरू हो चुका था और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं दौड़ूंगा और मैंने दौड़ना बंद कर दिया। और फिर मैं डायरेक्ट उस दिन गया ग्राउंड में। ग्राउंड में जाने के बाद वहाँ सारा कुछ वेरीफाई करता है, फिर एक आपको बैच देता है, पाँव में लगाता है, जो बैच सारा कुछ मेजर करता है, कितना आपने दौड़ा, कितने समय में दौड़ा, वो बैच दिया। बैच लगाने के बाद मैं वहाँ देख रहा था कि कुछ ऐसा नहीं था कि दौड़ना ही दौड़ना है या एक ग्रुप 50 का बना देंगे उसमें दौड़ना है। आपका मन है, आप जाइए, दौड़िए और आइए। कोई मतलब कि ये नहीं था पाबंदी कि आप अभी दौड़ना शुरू कर दीजिए, 1 घंटा बाद दौड़ना शुरू कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे पहले आप अंदर जाएंगे, आपका डीवी जो एडमिट कार्ड वगैरह वेरीफाई करता है। उसके बाद जो है सो प्लेग्राउंड के एक ही साइड में जो है वो ठेला पे या नीचे में 35-35 kg का बोरा रखा होता है, उसमें मोस्टली बालू रहता है। उस बालू के बोरा को उठा के, जो आपका वो 100 मीटर का लगभग रहता है ट्रैक, उस पे चलना होता है 2 मिनट के अंदर में, जो कि बहुत आसान है। बशर्ते आपको 35 kg का बोरा उठना चाहिए। अगर आप वो नहीं उठा पाओगे या फिर आप असक्षम हो या फिर कहीं गिर जाते हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। तो पहले वो हुआ, फिर जैसे ही अब वो जो 35 kg का वेट को ये करने का मूव कराने के बाद 100 मीटर उसको वहाँ जाकर रख दीजिए। फिर वहाँ पे पानी वगैरह का व्यवस्था रहता है, वहाँ पानी वानी पीजिए। फिर वहाँ देखिएगा कि वहाँ एक ग्रुप हमेशा दौड़ते रहता है, पहले से 3-4। आप सिंगल दौड़िए, लॉट में दौड़िए, आपको जैसे कि जो दौड़ने में थोड़े से वीक हैं, जिसको दौड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है, वो क्या करते हैं, वो ग्रुप में दौड़ना पसंद करते हैं ताकि ग्रुप के साथ वो दौड़ जाए। हालांकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो सिंगल दौड़ना पसंद करते हैं। अब कभी भी एक मैट रहता है, वहां से दौड़ शुरू होता है। सबसे पहले अगर आप एक बार मैट क्रॉस कर गए, यानी कि आपका जो बैच लगा हुआ है पैर में, वो टाइम काउंट करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपको 4 मिनट और 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ पूरा करना ही करना है। तो सोच समझ के थोड़ा सा रिलैक्स होकर के आप लॉट में दौड़िए या सिंगल दौड़िए, सिर्फ दौड़ रहा है, वहाँ का जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। चूंकि मेरा कटिहार में दौड़ हुआ था तो मेरा कुछ ऐसा सिस्टम था जो मैं बता रहा हूँ। हर जगह का अलग अलग सिस्टम होता है। कहीं कहीं घास होता है, कहीं कहीं बजरी होता है। तो घास वाले पे दौड़ना थोड़ा आसान है, जैसे कि बजरी है तो बजरी पे दौड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम होती है कि जूता पहन के दौड़े या पैर खोल के दौड़े, तो आप जिस हिसाब से प्रैक्टिस किए हो उसी हिसाब से दौड़िए। अगर आपने खाली पैर प्रैक्टिस किया है तो खाली पैर दौड़िए, अगर आपने जूता पहन के प्रैक्टिस किया तो जूता पहन के दौड़िए। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बहुत सारे लड़के खाली पैर प्रैक्टिस करते हैं,
लेकिन कहीं कहीं रेलवे ग्राउंड में बजरी रहता है, बजरी मतलब छोटे छोटे कंकर रहते हैं, वहां दौड़ने में उनको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हल्का सा कोई जूता लेके उसी से प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में भी उसी से, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें भी वही जूता पहन के दौड़िए, आपका आसानी से हो जाएगा। तो मैं भी लगाया, मेरा तकरीबन 4 या 5 राउंड था, आई थिंक 5 राउंड था, तो मैं भी 5 राउंड लगा दिया। 250 मीटर का ट्रैक था, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं था कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं दौड़ना, जिस ग्रुप के साथ दौड़ना शुरू किया था वो ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था और मैं बहुत पीछे रह गया था। यानी कह सकते हैं कि उन लोगों का फिजिकली, वो लोग फिट थे, दौड़ने के लिए तैयार थे, उन लोग का पैर भी दर्द कम हो रहा था, मेरा पैर दर्द ठीक हो रहा था। लेकिन वहां पर रिजल्ट तुरंत बताता नहीं है। वहां से निकला फिर मैं गाड़ी पकड़ के रास्ते में था, फिर सामने मैसेज आया, यू आर क्वालिफाइड फॉर पीईटी। बस फिर क्या था, फिर आपको कोई विश्वास होगा कि हम भी दौड़ सकते हैं। फिर कुछ दिन के बाद मैं उसका जो पीईटी का रिजल्ट आता है, रिजल्ट में देखा कि मैंने 3 मिनट और 50 सेकंड में दौड़ पूरा कर लिया था। तो मुझे अपने आप विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने 25 सेकंड पहले ही दौड़ कैसे पूरा कर लिया। तो आप लोगों के लिए भी यही है कि दौड़ का प्रैक्टिस, जो भी ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, अच्छे से कीजिए आप लोग प्रैक्टिस। डरना नहीं है, पैर में कितना भी दर्द हो जाए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहना है। ज़्यादा दर्द हो थोड़ा मेडिकल वगैरह लेके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करना है, हैवी प्रैक्टिस से क्या होता है कि बहुत जल्दी पेन निकल आता है, फिर आप एग्जाम में नहीं दौड़ पाते हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और एग्जाम में जिस दिन दौड़ होगा वहाँ पे जो है सो ज़्यादा कोशिश करिए कि कभी कभी मॉर्निंग में आप दौड़ लेते हैं, कभी कभी धूप में दौड़ना पड़ता है, तो ये सब थोड़ा सा रहता है। इसके लिए कोई आपको ये भी नहीं कहेगा कि पहले दौड़ जाओ बाद में दौड़ जाओ, वो तो डिपेंड करता है वहाँ का सेंटर का क्या वो लोग करके रखते हैं, अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। आपको हर हाल में, हर कंडीशन में प्रैक्टिस करके जानी है, चाहे वो बजरी वाले ग्राउंड हो, चाहे वो खड्डे वाले ग्राउंड हो, या फिर घास वाले ग्राउंड हो। पता नहीं आपके जोन में या आपके बोर्ड वालों ने कैसा ग्राउंड आपके लिए सेट कर रखा होगा। तो मेरा पीईटी हो चुका था, आप लोग भी पीईटी के लिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इस सीरीज के, तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।